अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट की है रिसेंटली, जो कि कुछ दिनों से ख़बरें चल रही थी कि ऐसा हो सकता है। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर दूं। आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन के दिन हैं और हम सबको ही एक बेचैनी है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो हम धड़ाधड़ उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मंडी में आलू नहीं फेंक रहे होते, वो ट्रक से उतार के धड़ाधड़ लोग अंदर ले जा रहे होते हैं, सब्जियां, आलू, प्याज ख़ास कर पे। तो ये ख़ास तौर पे जो है ना, इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि हम किसी किस्म का जो इस तरह का मैसेज है उसको हम आगे फॉरवर्ड करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, ये कंफर्म करें इसको, ये ठीक भी है या नहीं है, बस जो आए उसे फॉरवर्ड। तो अब व्हाट्सएप ने क्या किया है कि उसके लिए एक अपडेट निकाली है, और अपडेट ये निकाली है जनाब कि आप जो है ना, अब कोई भी जो मैसेज फॉरवर्डेड है उसको आप आगे 5 लोगों को भेज सकते थे, अब आप 5 लोगों को नहीं भेज सकते। जैसा कि मिसाल के तौर पे उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एक फॉरवर्डेड मैसेज है मेरे पास, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा है, आई थिंक आपको नज़र आ जाएगा ये, ठीक है। ये फॉरवर्डेड लिखा हुआ है, और आपने अगर इसको मैं जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आगे भेजता हूँ तकरीबन जी, मैं कहता हूँ कि जी चले मैं 2-3 लोगों को भेज दूँ। तो ये देखें, ये ऊपर मैसेज आ रहा है कि जी आप इसको एक से ज़्यादा को नहीं भेज सकते क्योंकि ये पहले ही काफ़ी दफ़ा फॉरवर्ड हो चुका है। तो ये नई अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से, जो कि ख़बर भी थी कुछ दिन पहले। इसकी निस्बत अगर आप ये वाला नीचे वाला मैसेज, ये उस भाई ने मुझे ख़ुद से भेजा हुआ है, इसका सिंगल ये मैसेज है, मतलब उसका अपना कंटेंट है। तो अगर आप अपना कंटेंट किसी को भेजेंगे तो वो आप 5 लोगों को भेज सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैं 3, 4, 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं भेज सकता हूँ इनको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अवेलेबल। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल अब नहीं है कि आप फॉरवर्डेड मैसेज को 5 दफ़ा जैसे पहले फॉरवर्ड करते थे उस तरह करें। तो भाई आप लोग भी थोड़ा सा एहतियात करें, घर पे रहें और अपने बच्चों के साथ रहें। कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, दुआ करें उसके लिए, अल्लाह पाक की अज़ाब को ख़त्म करे हमसे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करें, हमें एक अच्छा मौका मिला है। एतकाफ़ बैठ जाएँ यार, आजकल नफरी एतकाफ़ बैठ जाएँ 3 दिन का, 5 दिन का, अल्लाह से दुआ करें, जो भी उसकी शरन जो भी हैसियत होती है उस हिसाब से आप एतकाफ़ बैठ जाएँ। और अल्लाह पाक सबको मुश्किलों से निकाले और आसानी पैदा करे। लेकिन ये है कि आप लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये इतनी जल्दी मसला हल नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको ख़ुद भी करनी चाहिए। हदीस पाक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप जब कोई बीमारी किसी जगह आती है तो उस एरिया से आप बाहर मत निकलें ताकि वो दूसरों को ना लगे, ठीक है। तो आप लोग एहतियात करेंगे तो फिर ही एहतियात होगी, फिर ही ये जल्दी ख़त्म होगी, वरना बहुत मुश्किल होगी सबके लिए। तो घर पे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सर इसे लाइक कर दीजिएगा जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।